राजस्थान की वन संपदा के आज इस व्याख्यान में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की वन नीति की। भारत सरकार की वन नीति का परिपालन करते हुए राजस्थान सरकार ने भी वनों के संरक्षण, विकास एवं उनके विवेकपूर्ण विदोहन की नीति को अपनाया है। प्रथम वन नीति 1952 में घोषित की गई थी, जिसके अंदर प्रमुख बिंदु ये थे कि वनों के संरक्षण एवं विनाश पर प्रभावी रोक हो, वनों का विस्तार हो, विकास हो, वनों के क्षेत्रफल को राज्य के क्षेत्रफल के 33% भाग को सुनिश्चित करना और वनों के संबंध में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। उसके बाद केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 1988 को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार 1952 की वन नीति के अंदर कुछ आवश्यक संशोधन किए, जिससे पर्यावरण में स्थिरता आए, वन्य जीवों एवं वनों की हिफाजत हो सके और वनों से लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। इसलिए 1952 की वन नीति के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया। वन आधारित उद्योगों की स्थापना, जिस पर प्रभावी रोक एवं नियंत्रण किया जाए, जैसे आरा मशीनें। दूसरा, वनों पर आदिवासी एवं गरीबों के हित की रक्षा करना और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। वनों के अंदर सघन वृक्षारोपण किया जाना, औद्योगिक विकास के दौरान बढ़ते शहरीकरण के कारण जो वनों का विनाश हो रहा है, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए जितनी भी सड़क निर्माता कंपनियां हैं, सड़क बनाने के दौरान जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं, उससे 5 गुना वृक्षों का वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के लिए और उन वनों को उनके बड़े होने तक उनका देखभाल करने की जिम्मेदारी कंपनी को दी गई। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पर वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी तय की गई। सघन वृक्षारोपण के लिए उनको आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाना और हरे पेड़ों की कटाई ना हो, इसका सख्ती से पालन किया जाए। इसलिए राजस्थान के अंदर वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया, जिसमें पहला आरक्षित वन। ये वो वन हैं जिनको जलवायु एवं पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए आरक्षित घोषित किया गया है और ये पूर्ण रूप से सरकार की संपत्ति है, जिसमें लकड़ी काटना और पशु चराना सख्त मना है। यह राज्य के वनों का लगभग 36% भाग है और इसे अंतर्गत लगभग 12.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है। दूसरा है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इन वनों में नियंत्रित कटाई एवं चराई की सुविधा है, जिसके अंदर लगभग 51% भाग आता है और 16.06 लाख हेक्टेयर में ये संरक्षित वन फैले हुए हैं। तीसरे हैं अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत राज्य के वे सब वन हैं जिसमें पशु चराने, लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसके अंतर्गत लगभग 10.6% वन आते हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से वन विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वृक्षारोपण की गति तेज हुई है, राज्य में वन क्षेत्रफल का विस्तार एवं सामाजिक
वानिकी को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, जैविक विविधता जैसी परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किए गए। वनों को विशेष महत्व दिया गया और वृक्षारोपण, नर्सरी एवं बागवानी, भू संरक्षण, इन पर लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक व्यय किए गए हैं। राज्य सरकार ने राज्य में वृक्षारोपण, वन, चरागाह विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए विशिष्ट परियोजनाएं भी चालू की गई हैं, जिसमें है सामाजिक वानिकी परियोजना, नेशनल सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। विश्व बैंक की सहायता से 19 गैर मरुस्थलीय जिलों में इसको क्रियान्वित किया जा चुका है और 68,290 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जापान की OECF की सहायता से वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास की यह परियोजना चलाई गई है और इस परियोजना के अंतर्गत नहर के किनारे किनारे सघन वृक्षारोपण किया गया है, जिससे बालू मिट्टी से नहर का कटाव नहीं हो, नहर के अंदर बालू मिट्टी का भराव नहीं हो और जो रेत के टीबों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण की प्रवृत्ति रहती है, उसको नियंत्रित किया जा सके। वृक्षा के अनुकूल पर्यावरण बन सके और इसका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, चूरू इन जिलों में देखने के लिए मिल रहा है, जहां औसत वर्षा का स्तर बढ़ने लगा है। तीसरा है अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जो जापान की OECF कंपनी की सहायता से राज्य के 10 जिलों सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, पाली, नागौर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू में चालू की गई है। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को वनों की रखरखाव एवं प्रबंध में भागीदार बनाया जाना प्रारंभ किया है, क्योंकि स्थानीय लोगों का वनों के प्रति लगाव होता है और बाहरी व्यक्तियों के वनों में प्रवेश करने से कई बार आपसी विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए वनों के संरक्षण एवं प्रबंध की जिम्मेदारी में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाना प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में जापान के बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में 442 करोड़ रुपए की लागत की एक बाह्य सहायता प्राप्त वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना स्वीकृत की गई। इसके अंदर 18 जिलों को समावेश किया गया, जिसमें वृक्षारोपण, नमी संरक्षण, बीज वितरण, नई नर्सरी आदि के कार्य किए जाने हैं और ये कार्य चल रहा है। लेकिन आज भी वन विकास के लिए, वनों के विस्तार के लिए अभी भी राज्य सरकार से बड़े पैमाने पे कार्य किया जाना अपेक्षित है। वनों के संरक्षण की एक सबसे बड़ी समस्या है, विशेष तौर पर जो बाघ परियोजनाएं हैं, अलवर, सरिस्का, सवाई माधोपुर की रणथंभौर, कोटा, इन बाघ संरक्षण परियोजनाओं में जो ग्रामीण गांव आ रहे हैं, इनको उन गांव क्षेत्र से बाहर शिफ्ट किया जाना एक सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें भी काफ़ी कुछ किया जाना सरकार के स्तर पर बाकी है। इसके साथ साथ वनों के अंदर विशाल क्षेत्र में आवागमन और यातायात की सुविधाएं कम हैं, इसलिए वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए अवैध वनों की कटाई, अवैध शिकार और स्थानीय एवं बाहरी लोगों के बीच में विवाद
इस तरह की समस्याएं बहुत उत्पन्न हो रही हैं। इस क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण हेतु व्यापक पुलिस जाब्ता, उनको आधुनिक हथियार, आधुनिक वाहन और एक व्यापक वन नीति की अपेक्षा की जा रही है।